Good morning, class 3. I hope you all will be fine and safe. Today we started our lecture number 5. The day is Thursday. The date is 27 May 2021. We started our unit number 1, Geography, in which we have 4 lessons. We done our lesson number 1 and 2, which is number 1. Lesson 1 is the Earth in Space. Lesson number 2 is Maps. Today we read about climate. Climate is आबो हवा को कहते हैं. Number 1 point in board, some days are hot and sunny, some days are wet and it rain. क्लाइमेट बच्चों आबो हवा होती क्या है? हमारे आम रूटीन में, डेली रूटीन में वेदर चेंज होता रहता है. जैसे कि सुबह गर्मी होती है और शाम को अचानक बादल आके बारिश हो जाती है. तो कुछ हमारे दिन जो हैं वो गर्म होते हैं, धूप वाले होते हैं, और कुछ डेज हमारे ऐसे होते हैं डेली रूटीन में कि बारिशें होती हैं. क्लाइमेट है क्या? क्लाइमेट इज़ अ वर्ड वी यूज़ फॉर द यूजुअल वेदर. क्लाइमेट वो वर्ड है जो हम आम मौसम के लिए, जो हमारी आम डेली रूटीन में जो मौसम चल रहा होता है उसके लिए यूज़ करते हैं. मतलब किसी भी प्लेस में कौन सा वेदर चल रहा है तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड सीजन्स. डिफरेंट पीरियड के लिए डिवाइड किया गया है, आबो हवा को डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइम्स पे. मतलब टेम्परेचर को मेजर किया गया और फिर ये बताया गया कि कब से कब तक समर होता है, कब से कब तक विंटर होता है. ये सब कुछ हमें क्लाइमेट ने, आबो हवा ने बताया. ये वेदर्स कैसे डिवाइड हुई? ये क्लाइमेट्स की वजह से. जब टेम्परेचर मेजर किया गया तब पता चला कि ड्यूरेशन ऑफ समर कितना है, ड्यूरेशन ऑफ विंटर कितना है, ड्यूरेशन ऑफ ऑटम कितना है और ड्यूरेशन ऑफ स्प्रिंग कितना है. टोटल 4 सीजन्स हैं पाकिस्तान में: समर, विंटर, ऑटम एंड सीजन. समर में जो है गर्मी होती है, तेज़ धूप सर पे होती है, और विंटर में बर्फ़ पड़ती है, बारिशें होती हैं, मौसम जो है वो बहुत ठंड होता है. ऑटम में जो है वो पत्ते गिर जाते हैं और स्प्रिंग में जो है पत्ते वापस से निकल आते हैं. स्प्रिंग जो है वो हमेशा समर के स्टार्ट में होता है और ऑटम जो है वो हमेशा विंटर के स्टार्ट में होता है. कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं बच्चों. विंड हवा को कहते हैं, ये जो हमारी रीडिंग में आएंगी, फिर आप लोग नोट कर लें. वेदर मौसम को कहते हैं. हेल ओले, थंडर स्टॉर्म तूफान को कहते हैं. फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग गरज चमक को कहते हैं. टेम्परेचर दर्जे हरारत. समर गर्मी, विंटर सर्दी, ऑटम खिज़ां और स्प्रिंग बहार को कहते हैं. अच्छा, अपनी डायरी नोट कर लें. आज की होमवर्क करना है लेसन 1 का मई के टास्क में से, और रीडिंग करनी है आप लोगों ने लेसन 3 की ही, पेज नंबर 13 और 14 की, जो अभी हम पढ़ रहे हैं. चलिए आइए बच्चों अपनी रीडिंग की तरफ. हम अपना रीडिंग स्टार्ट करते हैं. नंबर 13 पे आ गए हैं. डेट लिखें आज की. क्लाइमेट आबो हवा. Some days are hot and some days are sunny. Some days are wet and it rain a lot. ये वही बात जो मैं बोर्ड में आप लोग को बता चुकी हूँ बच्चों, कि कुछ दिन जो हैं वो गर्मी होती है और कुछ दिन बाद क्या होता है कि बारिश बरसती है. Sometimes there are hot dry wind blowing. कभी कभार क्या होता है कि कभी ये होता है कि गर्म हवा चलती है और मौसम बहुत गर्म होता है. सम टाइम देयर आर थंडरस्टॉर्म एंड फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग. और कभी क्या होता है कि लाइट अप द स्काई, कि तूफ़ान होता है और गरज चमक से आसमान में बिजली चमकती है और बारिश होती है. दिस इज़ द डेली वेदर. ये इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं ये हमारा डेली वेदर, रोज़ाना का मौसम होता है. द वेदर चेंजेस फ्रॉम द डे टू डे. हमारा जो मौसम होता है वो दिन पे दिन, मतलब रोज़ाना की बेस पे ये चेंज होता रहता है. मतलब सुबह धूप होगी और फिर अचानक से शाम में बादल आएंगे और बारिश होगी. अक्सर ऐसा होता रहता है गर्मियों में, स्प्रिंग के वेदर में. हाउएवर इन सम प्लेसेस इन कोल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसी तरह कुछ जो जगह हैं वो वहाँ पे लंबे अरसे के लिए सर्दियाँ रहती हैं. सर्दियों का टाइम पीरियड लंबा होता है. इट इज़ सो कोल्ड दैट ऑफन इंस्टेड ऑफ रेन. वहाँ पे सर्दी होती है, बारिश की बजाय स्नो और हेल फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड. बादलों से क्या बरसती है? जब बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी होती है तो वहाँ पे बारिश की जगह बादलों से क्या बरसती है? स्नो, बर्फ़, हेल, ओले.
इन सम प्लेसेस, और कुछ जगहों पे वेरी लिटल रेन फॉल्स ड्यूरिंग द ईयर, बहुत थोड़ी सी बारिश होती है पूरे साल में। द लैंड इज़ हार्ड एंड ड्राई, हाँ ज़मीन जो है वो सख्त और खुश्क रहती है। एंड द टेम्परेचर इज़ यूजुअली हॉट इन द डे एंड कूल एट नाइट, और जो दर्जे हरारत होता है, टेम्परेचर दर्जे हरारत आम तौर पे गर्म होती है दिन के टाइम पे, और कूल होती है, ठंडी होती है रात के वक्त। ओके, दिस इज़ टू डायग्राम्स, one shows winter and the other shows hot weather, warm weather. Okay, snow in Malam Jabba in Sawat, जब मालम जब्बा सवात में बर्फ़ पड़ती है तो उसी वक्त सक्कर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही होती है। तो इसी तरह एक ही कंट्री के डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट वेदर्स होते हैं। तो ये हमारा होता है क्लाइमेट चेंज, आबो हवा की तब्दीली। वी से दीज प्लेसेस हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स, इन दोनों प्लेसेस में डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं, दोनों की आबो हवा चेंज है, एक में बर्फ़ पड़ रही है और एक में बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्लाइमेट इज़ द वर्ड वी यूज़ फॉर द यूजुअल वेदर अ प्लेस हैज़ ड्यूरिंग अ ईयर। ये मैं बोर्ड में आपको बता चुकी हूँ कि आबो हवा वो उस लफ्ज़ को कहते हैं जो आम तौर पर किसी भी मौसम का पूरे साल में, किसी भी मौसम का किसी भी जगह पे होना है, मतलब पूरे साल में एक जगह पे किस किस तरह के मौसम से वो गुज़रता है, उसको कहते हैं क्लाइमेट। इन मोस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान वी हैव अ वार्म क्लाइमेट, पाकिस्तान की ज़्यादातर हिस्से में गर्मी पड़ती है, गर्म होता है, वार्म गर्म। गर्म आबो हवा होती है। हाई अप ऑन द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ, शुमाल के जो ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पे इट इज़ मोस्टली क्लाउडी थ्रू आउट द ईयर, वो पूरा साल तकरीबन पूरा साल बादलों में छुपी होती है। इन द साउथ इट इज़ जनरली वार्म ऑल द ईयर, और जुनूब की तरफ हमें ज़्यादातर गर्मी रहती है, मौसम जो है वो गर्म रहता है। शुमाल में पहाड़ों में, ऊंचे पहाड़ बर्फ़ से छुपे होते हैं, और साउथ यानी जुनूब की तरफ, जुनूबी इलाकों में गर्मी होती है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पीरियड्स कॉल्ड सीजन्स, और किसी भी जगह की आबो हवा को डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइम पीरियड में, डिफरेंट वेदर्स होते हैं ना, तो उसको सीजन्स, मौसम में डिवाइड किया गया है। द वार्म टाइम ऑफ अ ईयर इज़ कॉल्ड समर। इसी तरह मैंने अभी आप लोग को बोर्ड में एक्सप्लेनेशन दी थी कि 4 टोटल सीज़न होते हैं पाकिस्तान के, हर कंट्री के डिफरेंट होते हैं। पाकिस्तान के 4 सीज़न हैं। द वार्म टाइम जब गर्मी होती है वो ईयर इज़ कॉल्ड समर, साल का एक हिस्सा वार्म होता है जिसको समर कहते हैं। द कोल्ड टाइम ऑफ ईयर इज़ कॉल्ड विंटर, द समर एंड विंटर्स आर सीजन्स। पेज नंबर 14 पे आ जाएं, अपनी रीडिंग कंटिन्यू रखेंगे। देयर आर 2 सीजन्स ड्यूरिंग, दोबारा पढ़ेंगे। देयर आर 2 अदर सीजन्स, विंटर और समर के अलावा 2 और सीजन्स हैं जिसको स्प्रिंग एंड ऑटम कहते हैं। स्प्रिंग बहार को कहते हैं और एंड ऑटम ख़िज़ां को कहते हैं। ये मैंने आप लोग को बोर्ड में लिखवाया हुआ है। इन ऑटम, अब ऑटम में क्या होता है, इन ऑटम विच कम्स आफ्टर समर, ऑटम जो है ख़िज़ां का मौसम बिल्कुल गर्मियों के फ़ौरन बाद आता है। इट बिगिनस टू गेट कूलर एंड लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज़, ये इस मौसम में सर्दी होना शुरू हो जाती है, मतलब सर्दी का स्टार्ट होता है, और इसमें जो है पत्ते जो हैं वो दरख्तों से गिरते हैं येलो होके, जो मैंने आप लोग को एविएट दिखाया बोर्ड में वैसे। इन स्प्रिंग, बहार में, विच कम्स आफ्टर विंटर, बहार जो है वो बिल्कुल फ़ौरन सर्दियों के बाद आता है। इट बिगिनस टू गेट वार्मर एंड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द ट्रीज़, ये जो है ये गर्मियों का स्टार्ट होता है, इसके फ़ौरन बाद समर आती है, और इसमें क्या होता है कि न्यू लीव्स निकलती हैं। स्प्रिंग में फूल जो हैं वो खिलते हैं, तो न्यू लीव्स निकलती हैं ट्रीज़ में। We can tell the climate of a place by measuring the daily temperature and keeping a record of the changes in the weather over a long period of time. हम किसी भी जगह की आबो हवा को मेजर करते हैं रोज़ाना टेम्परेचर के बेस पे, दर्जे हरारत पे। जैसे कि आप लोग टीवी में बच्चों न्यूज़ के दौरान देखते हो ना
कहते हैं कि पेशावर में ये दर्जे हरारत है, लाहौर में ये है, कराची में ये है। तो ये क्लाइमेट आबो हवा को मेजर किया जाता है ताकि एक रिकॉर्ड रखा जाए कि मौसम कब और कैसे तब्दील हुआ एक लंबे अरसे तक। वी कैन मतलब एक लंबे अरसे तक कितने अरसे तक गर्मी रही, कितने अरसे तक सर्दी रही, कितनी रिकॉर्ड की गई, ये सारा रिकॉर्ड रखने के लिए क्लाइमेट को मेजर किया जाता है। वी कैन देन मेक अ मैप टू शो द वेदर और द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। और फिर हम क्या करते हैं, इस तरह मेजर करने से एक मैप बन जाता है जिसमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट कैसा चल रहा है, आबो हवा कैसे जा रही है। एनुअल नंबर ऑफ रेनी डेज़, ये देखें, ये आप लोग के पास पाकिस्तान का मैप है और इसमें आप लोग को बताया जा रहा है कि डिफरेंट कलर्स से शो किया जा रहा है कि कितने दिन रेन्स के थे। ये पूरा रेन मैप ऑफ पाकिस्तान है। देखें, डिफरेंट मौसमों में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट किस्म की आबो हवा और डिफरेंट टाइमिंग्स में बारिशें होती रहती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट मैप ऑफ रेन इन पाकिस्तान। ओके, पेज नंबर 13 पे वापस आ गए। यहाँ पे हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। डिड यू नो, क्या आप लोग जानते हैं, द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान इज़ सिब्बी इन बलोचिस्तान। पाकिस्तान का गर्म तरीन इलाका सिब्बी है जो कि बलोचिस्तान में वाक़या है। द टेम्परेचर हेयर कैन गो अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का जो टेम्परेचर है ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, मतलब इतनी शदीद गर्मी यहाँ पे पड़ती है। ओके बच्चों, अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आज हमने क्या सीखा? आज हमने क्लाइमेट आबो हवा के बारे में पढ़ा कि क्लाइमेट आबो हवा क्या होती है। आबो हवा किसी भी जगह की पूरी उसकी आम मौसम को कहते हैं क्लाइमेट। आम मौसम किसी भी जगह की कितने लंबे टाइम के लिए वहाँ किसी भी जगह का मौसम कैसा रहा, इसको हम कहते हैं क्लाइमेट। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्लाइमेट को डिफ़ाइन करने के लिए डिफरेंट प्लेसेस के लिए उन्होंने डिफरेंट टाइम पीरियड्स रखी और उसको फिर सीजन्स का नाम दिया, जिस पे हमने पढ़ा कि 4 सीजन्स जो कि पाकिस्तान में हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में, बाकी कंट्रीज़ में डिफरेंट हैं। पाकिस्तान में 4 सीजन्स हैं, वो विंटर, समर, स्प्रिंग एंड ऑटम, जिसमें हमने पढ़ा कि समर और विंटर, समर के फ़ौरन बाद ऑटम आता है। ऑटम में लीव्स हमारे पास गिर जाती हैं और सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। फिर हमने कहा ऑटम के बाद विंटर आता है, विंटर के फ़ौरन बाद स्प्रिंग आती है, जिसमें पौधे जो फूल जो हैं वो खिलते हैं, दरख्तों में पत्ते आ जाते हैं और इस तरह गर्मी होना शुरू हो जाती है, समर आ जाती है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 5 ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमारा यही लेसन कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट लेसन में भी, जिसमें हम इसका आखिरी टॉपिक और अपना वर्क पेज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।